हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? किस फसल को? गेहूं को। सबसे ज्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का किस फसल पर? गेहूं पर। बताइए, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुआ था? 1967-68 में। बताइए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। किसको? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति अगर पूछेगा जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68, जिसमें सबसे गहरा प्रभाव किस फसल पर? गेहूं पर। किस पर? गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया था? किसने किया था? वर्गीज कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से, जिसकी शुरुआत किसने किया था? वर्गीज कुरियन। किसने? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ने। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाए? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो यूएसपीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए थे? जिम मिल्खा सिंह। कौन थे? जिम मिल्खा सिंह। जिम मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी कृमि है जो त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? फीता कृमि। कौन सा? फीता कृमि। बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आकृत। लीवर। आकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। उसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस। कौन सी? अस्टेपिस, जो कहाँ पाया जाता है? कान में। अस्टेपिस कहाँ पाया जाता है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जल में जो जैव रासायनिक ऑपरेशन ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। जल में जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक समान वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में। प्रति 100 ग्राम खून में कितना? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आहार नाल समानांतर किसका बड़ा होता है? मांसाहारी का। किसका? मांसाहारी का। आहार नाल जो सबसे बड़ा जो किसका होता है? मांसाहारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गाय के दूध का पीला रंग है जो किसकी उपस्थिति है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग है जो किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित कहाँ रखा जाता है? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को जो अच्छी तरह संरक्षित जो कहाँ रखा जाता है? ठंडे और शुष्क अवस्था। ठंडे और शुष्क अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तापक्रम का एसआई मात्रक केल्विन। मूल मात्रक की संख्या 7। मूल मात्रक की संख्या 7। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का केजीग्राम। किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। समय का सेकेंड। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला। तापमान
केल्विन, तापमान केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। तो ये जो सातों है जो क्या है, मूल मात्रक होता है, सातों है जो मूल मात्रक। और दो गो है जो मूल मात्रक के अलावे दो गो है जो पूरक मात्रक भी है, जिसमें समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, समतल का मात्रक रेडियन, और घन कोण का मात्रक एस्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक एस्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। क्या है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। किस नदी के तट पर, हडसन। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर, हडसन नदी पर। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल्म है जो लगान के गीतकार कौन थे, फिल्म लगान के गीतकार जो थे कौन थे, जावेद अख्तर। कौन थे, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर। बताइए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2000 ईस्वी में। कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी में कितने राज्य का गठन है, 3 राज्य का, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, तीनों राज्य का गठन कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 गो। अस्थायी सदस्य की संख्या 5, अस्थायी सदस्य की संख्या 10, अस्थायी सदस्य 10। बताइए अस्थायी सदस्य में 5 गो कौन कौन सा देश है, हाँ, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। पांचों जो कैसी सदस्य, अस्थायी सदस्य सुरक्षा। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन में महावीर का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। 468 में मृत्यु। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, वैशाली में। क्या हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली। वही महावीर स्वामी का जो मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। बताइए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। क्या था, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम तिरसला। महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी, अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल था। क्या था, जामिल। यही जामिल प्रथम अनुयायी भी बना था, किसका, महावीर स्वामी का। बताइए महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के कई में तीर्थकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल तीर्थकर की संख्या 24। जैन धर्म में टोटल तीर्थकर की संख्या 24। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। बताइए जैन धर्म में टोटल तीर्थकर की संख्या 24। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन। उसके बाद 22वां अष्टनेमी, 22वें तीर्थकर अष्टनेमी, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। बताइए किस जैन तीर्थकर का उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है, किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख है जो किस मिलता है ऋग्वेद में, पहला और 22वां। मतलब ऋषभ देव अष्टनेमी का जो उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। ऐसी 22वें तीर्थ का अष्टनेमी को कृष्ण भगवान का जो संबंधी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। बताइए कबीर किनके शिष्य थे, रामानंद के। किनके, रामानंद के। कबीर किनके शिष्य थे, रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगदेव राजा ने। किसने? गंगदेव राजा ने। किस सदी में? 12वीं सदी में। किसमें? 12वीं सदी में जो गंगदेव राजा ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित? दिल्ली में। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में और निजामुद्दीन औलिया के दरगाह दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में जो कितना अंतर होगा? 4 मिनट। कितना का? 4 मिनट का। 2 स्थानों के देशांतरों में जो 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में जो कितना अंतर होता होगा? 4 मिनट। और 15 डिग्री पर जो कितना? 1 घंटा। 15 डिग्री देशांतर में अंतर कितना? 1 घंटा। पूरे विश्व का समय जो मापा जाता है किससे? 0 डिग्री देशांतर से। अब भारत का मानक समय क्या? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब बताए थे कि 0 डिग्री से अगर पूर्व जाते हैं तो समय बढ़ता। अब प्रत्येक 4 डिग्री पर 1 डिग्री पर कितना मिनट? 4 मिनट। और 15 डिग्री पर 1 घंटा वृद्धि होता। तो इसी कारण है जो 0 डिग्री से भारत का जो मानक समय जो 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। तो इसलिए जो डिग्री में कितना पूरब स्थित? 82.5 डिग्री। तो 82.5, जबकि बताए थे कि 15 डिग्री अगर पूरब जाएंगे तो 1 घंटा वृद्धि। तो 82.5 डिग्री पूरब जाने पर समय में कितना? 5.5 घंटा। तो ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दे दिया है यहीं पे क्वेश्चन, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा। समय में 5.5 घंटा। अगर डिग्री में पूछता तो कितना? 82.5 डिग्री। जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। बताइए भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री टोटल कितने राज्य से होकर गया? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य से? 5 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत है जो लगभग पूरा जो किस क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को जो दिया जाता है कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। लेकिन वही रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार तो खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेकिन अर्जुन पुरस्कार किसको? खिलाड़ियों को। किसको? खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951-52। 1951-52। 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो परमाणु एक MU मतलब एटॉमिक मास यूनिट किसके समतुल्य होता है? कितने ग्राम का? 1.6735 गुने 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। एक MU यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? अस्थायित्व वृद्धि करने के लिए, अस्थायित्व बनाने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, या कौन सा सिद्धांत का? संवेग संरक्षण का। किसका? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण है। जो देखते हैं कैच लेने वक्त है जो पीछे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हवाई जहाज के पंखे पर है जो बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब है जो क्या होगा? कम जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? कम जाएगा। बताइए 3 प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। और तीनों प्राथमिक रंग मिलाने से कौन सा रंग? सफेद। कौन सा? सफेद। बताइए हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा है?
बहुत नर्म है। क्या है? बहुत नर्म है। हीरा जो बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट क्या है? बहुत नर्म है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा, ग्रेफाइट, ये सब किसका प्रूफ है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुता थोड़ा कम हो जाती है? निर्जलीकरण की स्थिति में वस्तुता कौन सी है जो कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। किसका? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितना? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। बताइए, पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता? सेलुलोज। बाई ऑप्शन ऐसे कोशिका भित्ति रहता, क्लोरोप्लास्ट भी रहता, मार सकते हैं। बाई ऑप्शन क्या? सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। और वही कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेग, त्वरण और तय की दूरी के संबंध है जो समीकरण कौन सा होता है? हाँ, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तरंग के रूप में। किसमें? तरंग। ऐसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, कण और तरंग दोनों के रूप में है, जो अलग अलग दिया है, वैज्ञानिक ने इसका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम में जो बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणामी है जो तापमान क्या होगा? 0 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 0 डिग्री से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास है जो प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? सबसे कम है जो अपरिवर्तित होता है कौन सा? लाल रंग। बाय ऑप्शन नीला यहाँ दिया। क्या? लाल। ऐसे सबसे कम बिखराव किसका होता है? लाल का। इसीलिए संकेत में किसका? लाल का। तरंगदैर्घ्य भी ज्यादा किसका? लाल रंग का। और सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है? बैगनी का। किसका? बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना? 6 गुना। अगर पृथ्वी के से पूछता चंद्रमा का तो कितना? 1/6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य सदैव पूरब में क्यों निकलता है? हाँ, क्योंकि पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर है। बताइए, ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। तो कितने ऐसे ग्रह जिसकी घूर्णन गति पृथ्वी के विपरीत दिशा में? 2 गो। कौन कौन सा ग्रह? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण 2 ऐसे उपग्रह जिसके ग्रह है जिसके घूर्णन गति है जो पृथ्वी के विपरीत, यानी पूरब से पश्चिम। इसी कारण शुक्र और अरुण पर सूर्योदय किधर? पश्चिम की ओर। सूर्यास्त किधर? पूरब की ओर होता है। बाकी शेष ग्रहों पर सूर्योदय किधर? पूरब की ओर। और सूर्यास्त किधर? पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? हाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी मनुष्य की संख्या प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या होती है, उसी को जो भागा देने पर है जो। अब भारत में अति है जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व किस राज्य की? बिहार का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 किलोमीटर वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश मात्र 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुआ था? 2002 में। 2002 में। 97 से 2002 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो कौन थे? पुर्तगाली। प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली है जो सबसे पहले व्यक्ति कौन आया था? वास्को डी गामा, जो कब आया था? 1498। 1498। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट। वहाँ का स्थानीय शासक कौन था? जमोरिन, जो उसी को भव्य स्वागत किया था। आई पुर्तगाली कंपनी है जो यहाँ पर मसाला का व्यापार लेके गया था और यूरोप में बेचा था, तो उसको कितना 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। जिसी कारण अनेक है जो यूरोपीय कंपनी भी यहाँ पर व्यापार आने के लिए जो शुरू कर दिया। तो उसी में आया था पुर्तगाली आया, फिर डच आया, अंग्रेज आया, फ्रांसीस आया, स्पेनिश आया, बहुत सारे कंपनी आया।
लेकिन सभी कंपनी आया है, जो सबसे पहले आया भी था कौन, पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी जाने वाला कौन था, पुर्तगाली था। क्योंकि पुर्तगाली पर जो पुर्तगालियों का जो अधिकार था गोवा पर, जो गोवा पुर्तगालियों से मुक्ति कब हुआ था, 1961 में, 1961 में जो भारत को सौंपा और फिर जो यहाँ से मुक्त हुआ पुर्तगाली। हाँ 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ था, जुरासिक युग में। किसमें, जुरासिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तारीख मुबारक शाही के लेखक है जो आया सरहिंदी किसके शासन काल के थे, सैयद के, किसके, सैयद के शासन काल के थे। कौन, तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे, आया सरहिंदी, आया सरहिंदी, जो किसके शासन काल में था, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था, समुद्रगुप्त ने। किसने, समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया था किसने, समुद्रगुप्त ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। बताइए समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का। किसका, गुप्त वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, सेरेगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक सेरेगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसी वंश का शासक था कौन, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। कब हुआ था, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा। ऐसी योजना आयोग को समाप्त करके फिर 2015 में कौन सा आयोग, नीति आयोग। कौन सा, नीति आयोग, जिसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, नरेंद्र मोदी। कौन हुए, नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। क्या चाहिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु। बताइए भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन से, केप कॉमोरिन कन्याकुमारी, केप कॉमोरिन कन्याकुमारी। लेकिन भारत की सुदूरतम दक्षिणतम सबसे में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु केबिथुया बलांगू, केबिथुया बलांगू, जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोती या ग्वारमोती या सरक्रिक, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस राज्य में, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में पंचायती राज प्रारंभ जो किस वर्ष हुआ था, 1959 में। 1959 में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में, राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 में। बताइए सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कोलंबो में। कहाँ हुआ था, कोलंबो में। बताइए कोलंबो, हाँ श्रीलंका। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है,
रुड़की में। कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व में महाद्वीप की संख्या 7। विश्व में महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दूसरे नंबर अफ्रीका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका। छठे नंबर यूरोप। सातवां नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बताइए सभ्यता का घर किस महाद्वीप एशिया को। सभ्यता का घर एशिया को। सभ्यता का घर एशिया को। और मानव का घर अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। और बिना ज्वालामुखी का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिना ज्वालामुखी का ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है कितना है? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से? फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस नगर में चार मीनार स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। और जुलती मीनार अहमदाबाद। जुलती मीनार अहमदाबाद। चार मीनार हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर? मूसी नदी। किस नदी पर? मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? कम वर्षा। क्या है? कम वर्षा। रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? कम वर्षा होता है जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग है जो लाभ में रहता है? हाँ व्यापारी वर्ग। कौन सा? व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। किस राज्य में स्थित? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। बताइए उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा? चावल। कौन सा? चावल। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन। जापान की मुद्रा का नाम एन। बताइए योजना आयोग है जो कब गठित हुआ था? अभी जस्ट हुआ 15 मार्च 1950। इसी के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। बताइए कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी? कांगो या जायरे नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे। कांगो या जायरे। वही मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार गए माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। बताइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र सिनेमा के क्षेत्र। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। बताइए भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल थी है जो ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। बताइए दूध की शुद्धता जांच किस यंत्र द्वारा? लैक्टोमीटर। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किसे? लैक्टोमीटर। बताइए भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्तचर संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने गठित किया था? अभिनव भारत को जो वीडी सावरकर। किसने? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत को गुप्त जो संगठन था जिसका संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। बताइए किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? हाँ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है जो कब हुआ था? हाँ बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन के समय में जो शुरुआत हुआ था कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में किसके समय? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। वही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया कब? 1911 में। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में।
तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बताइए भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी। कौन सी? लेबर पार्टी। भारत में आजादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। बताइए भारत की राजधानी है जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1912 में स्थानांतरित किया 1912, लेकिन स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 1911 में बताए थे कि तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। उसी में जो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा भी 1911 में। तीसरा दिल्ली दरबार जो आयोजन किया गया था किसके आगमन के कारण? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के आगमन के कारण तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। उसी में जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करने की दिल्ली करने की घोषणा 1911 में, लेकिन अलग किया गया 12 में। बंगाल से जो बिहार को अलग करने की घोषणा 1911, लेकिन अलग किया गया 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिट्स इंडिया एक्ट है जो ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 है। ऐसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बताए थे कि ये जो दोहरा शासन शुरुआत हो गया था, व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया, राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया था। व्यापारिक कार्य को कंट्रोल के लिए जो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना और जो राजनीतिक कार्य के लिए देखभाल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बिहार में राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? वीर कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वही 1857 क्रांति का बिहार का नेतृत्व किया था। किसने? वीर कुंवर सिंह। बताइए ब्रिटेन के राजा ने जो 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपया में दे दिया था? 26 लाख रुपया में। कितना? 26 लाख रुपया में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने। बताइए प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। बताइए परमाणु के नाभिक में स्थित कण कौन कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। बताइए किसे ब्लैक लैंड कहा जाता है? ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट को। बताइए रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृमि रबड़ कौन सा है? नियोप्रीन। कौन सा? नियोप्रीन। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन सा है? नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसका जो अंतर आणविक बल सबसे क्षीण होता है? हीलियम का। किसका? बाई ऑप्शन हीलियम का। बताइए लोहे की परत पर किस धातु से जो गैल्वेनीकरण होता है? जस्ता। किसका? जस्ता। जस्ता लोहे पर जंग से बचाने के लिए उस पर जो परत चढ़ाई जाती है किसका? जस्ते का। उस विधि को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। बताइए जो जंग लगता है लोहे पर किसकी उपस्थिति में? नमी और ऑक्सीजन की। नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगता है। जंग लगने से लोहे के भार पर क्या पड़ा? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? कॉपर का। किसका? कॉपर का। सिक्का बनाने में किसका? कॉपर का। बताइए प्राकृतिक मोती नेचुरल है जो पेर्ल है जो क्या है? प्राकृतिक मोती है जो क्या है? एक मोलस्का। मोलस्का को जो प्राकृतिक मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए स्तनियों में जो अष्टांग का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। स्तनियों में अष्टांग का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश का वेग है जो किलोमीटर पर सेकंड कितना होता है?
हाँ 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड 5 किलो, अगर किलोमीटर में रहता तो कितना 8 किलो 8 मीटर रहता, मीटर में रहता तो कितना 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वही है जो किलोमीटर में तो कितना 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कितना होता है, हाँ लगभग जो होता है 0.00055 AMU एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है 746। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसे जो ऊर्जा की व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऊर्जा की बीमा कितना होता है, बीमा जो क्या होता है ऊर्जा के ml²T/2, ml²T/2। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। और जूल को अगर तोड़ेंगे तो क्या होता है न्यूटन मीटर में तोड़ सकते हैं, न्यूटन मीटर, फिर उसको तोड़ के मात्रक निकाल दें, मात्रक निकल गया तो फिर क्या बीमा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में जो किसे जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रो पावर अथी में हाउस में, स्थितिज ऊर्जा को, किसको स्थितिज ऊर्जा को किस में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किसने खोज किया था कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है, रोनाल्ड रॉस ने, किसने रोनाल्ड रॉस ने, किसने खोज किया था कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है, रोनाल्ड रॉस। बताइए आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है, मध्यवेती, कौन सा मध्यवेती, आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है, मध्यवेती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नागफनी के कांटे हैं जो किसका रूपांतरित रूप होता है, पत्ती का, किसका पत्ती का होता है कि कुछ है जो इसी को जो क्या मांसाहारी पौधे कितना भी कहा जाता है जो कांटे का रूप रहता है। कारण इसका क्या है, इस जनरली इस पौधा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पानी का कमी होता है, तो पानी की कमी वहाँ रहने के कारण जब अति पानी कमी रहता है तो पत्ता जब रहेगा फैला हुआ तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगा, जिससे कारण अपना जो पत्ता को ले लेता है किसे कांटे के रूप में, घड़ा के रूप में, और उसी कारण वो घड़ा के रूप में लेता है। इसी में जो क्या करता है कीड़ मकोड़ा जो अपना अथी करता है जो इसमें गिर जाता, और गिरने के बाद है जो ढककर इसका जो ढक जाता, इसके कारण कीड़ा मकोड़ा अंदर रहता है मर जाता, और उसी से फिर नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है कौन, वही है जो पौधा, इसलिए उसको मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है। किसको, वही सब नागफनी आर को जो ड्रेसोरा और बहुत सारा पौधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायनमो का आविष्कार किसने किया था, फैराडे ने, डायनमो का खोज की आविष्कार किसने किया था, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर है जो नियंत्रण करने का अधिकार, 29 विषय, कितने 29 विषय। पंचायती राज का उल्लेख है जो किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची, किसमें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993, जिसमें 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख, पंचायती राज का, जिसमें टोटल कितने विषय का उल्लेख, 29 विषय, कितने 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसे जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, हाँ संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने, किसने, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को जो किसके शासन काल में निकाल दिया गया था, मोरारजी देसाई, किसके समय, मोरारजी देसाई के। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी का अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का भाग 12 में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मौलिक अधिकारों के मूल सूची के बाद में जो क्या जोड़ा गया था इसमें, हाँ मौलिक अधिकार में जो मूल सूची के बाद में जो क्या जोड़ा गया था इसमें, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जो बाद में जोड़ा गया था, हाँ 2002 86वां संविधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 1900 सीएसओ का स्थापना 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभाएं कब स्थापित हुआ था? 1893 में। 1893 बताइए। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में जो ईस्वी में बांकीपुर बिहार में सभा में जो डेलीगेट शुल्क जो घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपया में 1 रुपया, 5 रुपया में 1 रुपया। बिहार में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में 1912। बांकीपुर 1912 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधोलकर। और दूसरी बार जो बिहार में हुआ था कब हुआ था? 1922 में। 1922 में कहाँ हुआ था? गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने? चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ए ग्रुप में। किसमें? ए ग्रुप में। बताए थे कि पहले जो 1956 के पहले जो क्या था, राज्यों को जो ग्रुप में बांटा गया था, खंड ए बी सी डी है, जो इसमें कुछ होता था कि ए ग्रुप में वाले को बी से जो ज़्यादा कुछ अति विशेष प्रावधान मिलता था, विशेष छूट मिलता था, बी को सी से ज़्यादा। इसी कारण मतभेद हुआ था, जिसके कारण भाषाई राज पर राज्यों का गठन मांगा किया गया था। उसके बाद जो 1956 में जो ग्रुप को खंड को खत्म करके फिर जो 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था उसी समय। चलिए नेक्स्ट आइए, साइंस में जो क्या था, एनसीईआरटी सार संग्राम केमिस्ट्री में क्या था? विविध चल रहा था। बताइए पहले क्वेश्चन साइंस में, जो किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। आवारा तत्व हाइड्रोजन को। आवारा तत्व हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 46%। 46% है, जो लगभग कितना? 46%। बताइए तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ? निकोटीन। कौन सा? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। चाय में थेन। चाय में उत्तेजक पदार्थ थेन। और कॉफी में कैफीन। कॉफी में कैफीन। चाय में थेन। तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे PEM किसका संक्षिप्त रूप है? हाँ, प्रोटीन एनर्जी मल्टीन्यूट्रिशन। मल्टीन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी, हाँ, मल्टीन्यूट्रिशन। मल्टीन्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु है जो हाइड्रोजन बंध से क्या होता है? बने होते हैं। हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में जो कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्नि जो आग जलने में मदद कौन सा करता है? ऑक्सीजन। आग जलने में मदद करता ऑक्सीजन। आग को बुताने में मदद करता कार्बन डाइऑक्साइड। आग पर नियंत्रण पाने में जिम्मेवार होता कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। किसका? जिंक फॉस्फाइड। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा? रेयॉन। कौन सा? रेयॉन। मानव द्वारा जो प्रथम है जो संश्लिष्ट रेशा कौन था? रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीमेंट मुक्ता किसका मिश्रण होता है?
कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का, किसका? कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए जो कौन सा है, जो किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पसीना रोधी उत्पादों में समानांतर कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्युमिनियम यौगिक, एल्युमिनियम यौगिक, एल्युमिनियम यौगिक। पसीना रोधी उत्पादों में समानता कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्युमिनियम यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाए? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। बताइए, जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। कौन सा? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पादप की वृद्धि में आवश्यक पोषक तत्व है जो कितने होते हैं? 16 होते हैं, जिसमें कुछ अल्प होता है, कुछ होता है बृहद मात्रा में, कुछ है जो कम मात्रा में पाया जाता है। उसी में 16 तत्व में सबसे ज्यादा कौन? हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मेलिडेनम और क्लोरीन। 16 जो मुख्य तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामूहिक निर्माण की विधि क्या कहलाती है? सामूहिकरण। क्या कहलाता है? सामूहिकरण, स्फोनिफिकेशन। बताइए, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइए, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? C10। डीजल की गुणवत्ता C10 संख्या द्वारा। और पेट्रोल की ऑक्टेन, पेट्रोल की ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा जो कांच का रंग कैसा होता है? हरा और हरा पीला, हरा और हरा पीला। बताइए, क्यूप्रस लवण के कारण है जो कांच का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। कैडमियम सल्फाइड के कारण नींबू जैसा पीला, नींबू जैसा पीला। कार्बन के कारण कारूबा रंग, कैसा? कारूबा रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा होता है? गाढ़ा नीला। कैसा होता है? गाढ़ा नीला, गाढ़ा नीला। सिलोनियम ऑक्साइड के कारण कांच का रंग नारंगी लाल, नारंगी लाल, नारंगी लाल। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट के कारण है जो कांच का रंग कैसा होता है? प्रदीप्तिशील पीला, प्रदीप्तिशील पीला। बताइए, जो क्यूप्रस लवण के कारण है जो कैसा होता है रंग, कांच का रंग? पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। चलिए आइए, लुसेंट में था पॉलिटी में क्या? मौलिक अधिकार। बताइए, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 3 में। किस भाग? 3 में। मौलिक अधिकार को भारत के किस संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7, मौलिक अधिकार की संख्या 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक 6, वर्तमान में 6। वही 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति के अधिकार, जिसको 44वां संविधान 1978 के द्वारा क्या कर दिया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से श्रेणी के हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का भाग 12 में रख दिया गया। तब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 होगा, जिसमें पहला कौन है? समता एवं समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख कहां से कहां? 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से 22, 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध 23 और 24, 23 और 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 23, अनुच्छेद 29 और 23। और छठा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। इसी संविधान के संवैधानिक उपचार का अधिकार को
हाँ, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। बताइए जो विधि के समझ समानता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किस अनुच्छेद के तहत? 15। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 18 बताइए जो स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का? 6। मूल संविधान में 7 लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का, जिसमें जो 19 के ए में किसका? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता किसमें? 19 के ए में। 19 के बी में क्या? शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता 19 के बी में। बताइए संघ बनाने की स्वतंत्रता सी में, किसमें? सी में, 19 के सी में। देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के डी में। अनुच्छेद 19 के डी में। उसके बाद देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 के ई में। 19 के ई में। और व्यापार, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के जी में। अनुच्छेद 19 के जी में। बताइए उपाधियों के लिए दोष, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है जो किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है जो किस अनुच्छेद में? 20 में। अनुच्छेद 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 3 प्रकार के। पहला कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार, अगर कोई भी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 में उल्लेख किया गया था कि एक अपराध किया तो उसके बाद सजा जो एक ही बार दिया जा सकता है, ऐसा कि नहीं जो बार बार है, जो एक बार सजा काट लिया तो दोबारा भी उसी के लिए जो दूसरा के लिए दिया जा सकता है, लेकिन एक अपराध के लिए सजा एक बार। उसके बाद दूसरा बात कहा गया कि अपराध करने के समय जो भी नियम कानून है उसी के तहत सजा, ऐसा कि नहीं उसका सजा कब हुआ, अपराध किया नियम कानून अभी बना तो उसके तहत अभी नियम के तहत उसको सजा नहीं दिया जाए। जिस समय वो अपराध किया उस समय जो नियम कानून है उस सजा के लिए उसी के तहत उसको सजा दिया जा सकता है। और तीसरा बात कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरोध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 3 बात का जो उल्लेख किसमें? 20 में। बताइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवस्थित करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। 21 के काम, 21 के काम इसी को जोड़ा गया था बाद में 86 में 2002 के तहत। 2002 के मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 22 में। किसमें? 22 में। इसमें भी 3 प्रकार की है जो बात की स्वतंत्रता प्रदान किया गया। इसमें पहला कहा गया था कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, जैसे कोई भी पुलिस किसी को जब गिरफ्तार करता है तो उसका कारण बताना होगा कि किस कारण से गिरफ्तार किए। दूसरा बात कहा गया अनुच्छेद 22 में जो कि 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा बात क्या गया कि उसे अपने पसंद के वकील से जो सलाह लेने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 22 हो गया। उसके बाद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में बताइए जो मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध किस 23 में। किसमें? 23 में। अब बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बताइए अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बताइए राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। तो अनुच्छेद किसके तहत? 27 के तहत। किसके तहत? 27 के तहत। बताइए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अल्पसंख्यक वर्गों का जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का 29 में। किसमें? 29 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है जो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30।
असंवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32। ऐसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।